अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन कुछ समय बाद अचानक सब कुछ सही होने लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे होता है? आखिर कौन है जो बिना किसी आवाज के हमारी मदद करता है जब हम परेशानी में होते हैं? ये कोई और नहीं बल्कि अल्लाह ताला की खामोश मदद होती है। वह हमारे हर कदम पर हमारे साथ है, हमारे हर दर्द को समझता है, हमारी हर आहट को सुनता है। लेकिन उसकी मदद को पहचाना हमारे ईमान और भरोसे पर निर्भर करता है। जब हम मुश्किलों में घिर जाते हैं तब लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, हर एक पल, हर एक कदम पर। वह अपनी मदद को हमारे जीवन में छोटे छोटे संकेतों के रूप में भेजता है, लेकिन हमें उन्हें पहचानना सीखना होता है। एक, दिल में अचानक सुकून का एहसास। कभी कभी जब हमारी जिंदगी में बड़ी परेशानियां आती हैं तो हमारे दिल में बेचैनी और घबराहट होती है, लेकिन फिर अचानक एक शांति का एहसास होता है, एक आंतरिक सुकून जो हमें यह महसूस होता है, कराता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह अल्लाह की रहमत का एक संकेत होता है जो बिना किसी बाहरी कारण के हमारे दिल में आता है। कुरान की आयत, अल्लाह ही वह है जो अपने बंदों के दिलों में ईमान डालता है और उन्हें सुकून देता है। सूरा अल-हश्र आयत 23। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके दिल में शांति आ जाती है। सही बुखारी सु। अचानक रास्ता खुलना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक अंधेरी सुरंग में फंस गए हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन अचानक एक रेसिलिएंसिया, mediante la oración, los sacramentos y las obras de misericordia, construimos no solo defensas, sino santuarios de paz en medio del caos. Cada Ave María susurrada, cada misa a la que asistimos, cada confesión humildemente solicitada se convierte en un escudo contra la oscuridad, un rayo de esperanza en tiempos de incertidumbre. El rosario debe convertirse en nuestro fiel compañero. Su ritmo es un recordatorio suave pero constante de la presencia eterna de Dios en nuestras vidas. El rosario no es simplemente un rosario, sino un instrumento sagrado a través del cual nos conectamos con lo divino. Nos lleva व्यक्ति जिससे हमारी कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक बड़ी नेमत है। हदीस शरीफ, तुम में सबसे अच्छा वह है जो लोगों के लिए उपयोगी हो। 4, दुआओं का कबूल होना। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो हमारी बात उस तक पहुंचती है। कभी कभी वह हमारी दुआ तुरंत कबूल कर लेता है, कभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अंत में वह हमारी मदद करता है। कुरान की आयत 7। और जब मेरे बंदे मुझसे दुआ करते हैं तो मैं नजदीक हूं। मैं दुआ तो अल्लाह हमारे लिए नेक लोगों को भेजता है। वे हमें सही रास्ते पर लाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। हदीस शरीफ, जो लोग तुम्हारे लिए अच्छे हैं उनकी मुलाकात अल्लाह ही कराता है। 7वां, मुसीबत में सब्र और उम्मीद का मिलना। जब हमारे जीवन में बड़ी मुसीबतें आती हैं तो हमारा दिल टूट सकता है, लेकिन अल्लाह हमें सब्र और उम्मीद देता है। वह हमें यह समझाता है कि हर मुसीबत के बाद एक राहत है। और कुरान की आयत, और जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहो, a nuestras familias tanto espiritual como físicamente. Como madre, comprendo la sagrada responsabilidad de crear un refugio seguro y amoroso. Así como trabajé incansablemente para proteger a Jesús en el humilde hogar de Nazaret, les insto a que hagan lo mismo por sus seres queridos. Tu hogar debería ser un santuario de paz, un refugio del caos que nos rodea. Una de las maneras más poderosas de lograrlo es hacer de la oración la piedra angular de tu vida diaria. Llena tu casa de imágenes sagradas, reliquias y sacramentales. Símbolos como la imagen de la Sagrada Familia, velas benditas o हम अल्लाह के हैं और हम अल्लाह के पास लौटने वाले हैं। सूरे अल-बकरा आयत 155। हदीस शरीफ, एक सच्चा मुसलमान जब दुख में होता है तो सब्र करता है और जब खुशी मिलती है तो शुक्र करता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, याद रखें कि अल्लाह आपके साथ है।
उसकी मदद अदृश्य हो सकती है, लेकिन वह हमेशा मौजूद है। आपको बस अपने ईमान को मजबूत रखना है, उसकी रहमत पर भरोसा रखना है और उसकी तरफ दुआएं बढ़ाते रहना है। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह हमेशा हमारे साथ है, हमारी मदद के लिए, हमारी राहत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्ताइनुका व नस्तगफिरुका व नुमीनु बिका व नतवक्कलु अलैका। हे अल्लाह, हम आपसे मदद मांगते हैं, आपसे माफी मांगते हैं, आप पर ईमान लाते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। जब जिंदगी मुश्किलों से घिर जाए, जब हर कदम पर आपको थकान और निराशा महसूस होने लगे, तब वो एक ऐसी मदद है जो आपको धैर्य बनाए रखने की ताकत देती है। वह मदद है अल्लाह की। इंसान चाहकर भी अपने आप को इन मुश्किलों से ऊपर नहीं उठा पाता, लेकिन जब अल्लाह की याद दिल में जाग उठती है तो एक अदृश्य शक्ति आपके भीतर जागृत हो जाती है। अचानक आपके दिल में अल्लाह की याद आती है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह अल्लाह की ओर से भेजा गया एक संकेत है, एक नसीहत है कि आप उसके करीब आ रहे हैं। जब हम सबसे अकेले महसूस करते हैं, तभी अल्लाह हमें अपने करीब खींच लेता है। यही है उसकी मदद का सबसे सुंदर रूप। हमें अपने हालात को अल्लाह के सामने रखना चाहिए, हमें उससे दुआ मांगनी चाहिए, हमें उसका जिक्र करना चाहिए, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है तुम मेरी याद में मग्न रहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस सूरह अल-अनकबूत 29। इस आयत से स्पष्ट होता है कि जब हम अल्लाह की याद में लगे रहते हैं तो वह हमारी समस्याओं का हल निकाल देता है और हमें शांति देता है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति अल्लाह की याद में लगा रहता है उसका दिल शांत और संतुष्ट रहता है। सही मुस्लिम। यह शांति हमारे लिए एक संकेत है कि अल्लाह हमारी मदद के लिए तैयार है। यह शांति तब आती है जब हम किसी right affirmations about it, but nothing changes. Instead of stepping back and adjusting your approach, you get frustrated. You start working harder than ever, blaming others, complaining about life being unfair, or trying to force things to happen by any means necessary. Or perhaps you're searching for love, but rather than attracting it with confidence and self-worth, you cling, manipulate, or chase after people who aren't right for you. It's like smashing your phone because it didn't ring. You're damaging the very tool meant to bring you what you want. But what if there was a simpler, more powerful way? What if अलैहि वसल्लम ने कहा, उसका दिल सुकून मिलता है। दिल के साथ मजबूत ताकत की बरकत आती है। दिल के पास महर आती है। उसे की आपकी ताकत कम करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। ऐसे समय में अल्लाह अपनी मदद से हमारी मेहनत में बरकत डालता है। वो हमारे प्रयासों में अपनी रहमत डालता है और हमें ऐसा फल देता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। कुरान में अल्लाह का फरमान है, अल्लाह अपने बंदों को कभी निराश नहीं करता और उसकी मदद में कभी कोई कमी नहीं होती। और एक हदीस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो किसी काम को अल्लाह की राह में करता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए जब आपकी मेहनत का फल अचानक मिले तो समझ जाइए कि यह अल्लाह की मदद का एक और रूप है। आखिर में अल्लाह की मदद हमारे जीवन में हमेशा होती है, लेकिन हमें उसे पहचानने की जरूरत है। वह मदद हमारे जीवन के छोटे छोटे संकेतों और इत्तेफाक में छुपी होती है। जब हमें लगे कि हम अकेले हैं, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। उसकी मदद हमें समय समय पर उसकी रहमत, मार्गदर्शन और समर्थन के रूप में मिलती है। हमें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। अल्लाह की मदद का ये एहसास हमें हर मुश्किल में संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। इस विश्वास के साथ हम अपने जीवन के हर कदम को मजबूती से उठाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ है। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उसकी मदद की पहचान करनी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शायद ये अल्लाह की रहमत से किसी और के लिए भी मददगार साबित हो।
और ऐसे ही और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी खबर सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह से दुआ है कि वह आपको और आपके परिवार को सलामत और खुशहाल रखे। जज़ाक अल्लाह। खैर, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह का जिक्र करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।